जय जिन भैया। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसको लिखा है भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी ने। प्रथम अध्याय चल रहा है। शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। पेज नंबर है 6 और गाथा नंबर 11 का कल भावार्थ रह गया था, तो गाथा नंबर 11 है। अब अपने आत्मा का निश्चय करने की विधि बताते हैं। पर्याय भूत जलधि विषय पंचेंद्रियों के पाप की त्रैकाल निज पर वचन से शब्दादि शास्त्र आदि सभी सतीर्थ शस्त्र आदि गुणों से रोग पादक स्मृति से समझ निर्मल मति द्वारा स्वयं ज्ञ दर्शनमयी। क्या कह रहे? अपने आत्मा का निश्चय करने की विधि, ठीक है ना जी। मतलब मैं कौन हूँ ये ज्ञात हो जाए। अब इसमें क्या कहा है? इसका अर्थ भावार्थ पढ़ूं भैया या अर्थ पढ़ूं? भावार्थ पढ़ो। जी। भावार्थ: जो पदार्थ ज्ञान शून्य जड़ है, उनके अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि वे बाल, कुमार, वृद्ध आदि अवस्था, क्रोध, मान, माया आदि पर्याय, पर्वत, समुद्र रूप आदि इंद्रियों के विषय, अपने पराये अपराध, तीन काल, अपने पर के वचन, न्याय, व्याकरण आदि शास्त्र, निर्वाण भूमि, घाव आदि का दुख, भांति भांति के वृक्ष और पदार्थों के भिन्न भिन्न गुण जान सके। अब ये जितने नाम आए हैं ये सब गे भाव है। ये सब किनके नाम है? जी, सब गे है, ये गे भाव है। गे भाव है ये। अब कोई तो शरीर रूप से है, ठीक है ना? जी। कोई इंद्रिय के विषय रूप से है, हाँ। ठीक है ना? और कोई परद्रव्य के परिणाम रूप से है, ठीक है ना? जी। अब इनमें कोई सचेत है, कोई अचेत है। क्या? हाँ जी, कोई सचेत है, कोई अचेत है, कोई मिश्र है। सचेत है, कोई अचेत है। हाँ। लेकिन इनमें ज्ञान नहीं है। हाँ, इनमें वो सामर्थ्य नहीं है जो हम में है। तो ये जो पदार्थ हैं तो जिज्ञान शून्य है जी। कहते हैं। इनकी हमारी भिन्नता कैसे प्रकट हो रही है? हाँ, इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य है। ये ज्ञान शून्य है। जी। जैसे शरीर है, जी। तो शरीर की बाल, वृद्ध, युवा अवस्थाएं हैं। जी। तो ये अवस्थाएं किसकी हैं?
शरीर की। शरीर की, कि नहीं। अब शरीर बना है पुद्गल से, शरीर कैसे बना, जी, पुद्गल से। पुद्गल से। अब भले ही उसमें शरीर में जीव विराजमान है, हाँ लेकिन शरीर में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी अवस्थाओं को जान ले। जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, शरीर में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी अवस्था को जान ले, हम्म, क्योंकि बाल वृद्ध आदि जो अवस्था है वो देह की है, कि नहीं। हम्म, जो देह दिखाई दे रही है, हम्म, अब उसमें जीव जीव विराजमान है, हाँ, लेकिन शरीर में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो अपनी ही अवस्था को जान ले, पहले की, वर्तमान की, कि नहीं। हाँ जी। कोई और और जो आसमान जाति जो अवस्था है, अब उसमें परिणाम है, तो क्या है, हाँ, उसमें परिणाम में परिणमन होता है। परिणाम। हाँ। जैसे कसाय भाव है, तो कसाय है, जैसे क्रोध मान माया लोभ, जी क्या है, हाँ, कसाय सब भाव। कषाय है ये। तो अब कसाय भाव है, अब कसाय किसका कार्य है, कर्म का। कर्म का। अब कर्म कैसे बना है, पुद्गल से। पुद्गल से। तो जी कसाय भाव है, अब इसका उदय है कसाय का, हम्म, जैसे क्रोध है, हम्म, तो क्रोध क्रोध कसाय है, ठीक जी। है ना। जी। लेकिन अब क्रोध क्रोध हमेशा तो रहता नहीं है। हाँ। जैसे आपको क्रोध हमेशा रहता है क्या, नहीं, नहीं रहता, रहता है, कभी कभी रहता है, आता है। कभी चला जाता है। हाँ, आता है और रहता है और चला जाता है, जी। लेकिन जानना, जानना हमेशा होता है, जब नहीं आता तब भी जानना रहता है, और जब आता है तब भी जानना रहता है ना। तो इसका मतलब है एक भाव तो है, एक तो परिणाम ऐसा है जो हमेशा दिख रहा है, है। हाँ। होता हुआ मालूम पड़ रहा है, हम्म, कौन सा, ये जो जानने का परिणाम है। जानने का भाव, जी। कि नहीं। जी। लेकिन क्रोध का भाव हमेशा नहीं है। जी। तो फिर जी क्रोध का भाव कब कब उत्पन्न होता है, जब कषाय का उदय होता है, जो हमें दिख नहीं रहा। तो अब उदय किसमें, उदय कर्मों में है। कर्म है, और कर्म कैसे बना है, पुद्गल से बना है। तो अब उस कर्म में और कर्म के भाव में भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो जान ले। हाँ, दोनों कर्म। पुद्गल जड़ है, उससे जो भी चीज बनी है वो सब जड़ रूपी है। हाँ, भले ही कर्म सूक्ष्म है, कि जी। नहीं। जी। उसका उदय का भाव भी सूक्ष्म है, जी। लेकिन उसमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ जी। अब जहाँ ये उदय हो रहा है वहाँ भगवान विराजमान है, कि नहीं। लेकिन उस उदय में कोई ऐसी ताकत नहीं है, हाँ। वरना उस कर्म में ऐसी ताकत है कि जो जान ले। तो ये तो हो गए इस पिंड के भाव, ठीक है ना। जी। कौन कौन से, हाँ, ना ये उदय उदय में ताकत है, और ना जो ये ऊपर शरीर है इसमें ताकत है कि जान ले। हाँ, मतलब एक तो नो कर्म का भाव हाँ और जी। कर्म के भाव, जी। ये तो इसी पिंड में, जी। कौन से पिंड में, हाँ, ये जो दिख रहा है, हाँ, जिसका नाम है जिसका नाम क्या, रखा। हाँ जी, जिसका नाम है। हाँ, इसमें, कि नहीं। हाँ, और हम कहाँ हैं, हम भी इसी पिंड में हैं। हम भी इसी में, लेकिन इस पिंड में बाल वृद्ध युवा आदि अवस्थाएं और इसके भीतर जो कर्म के उदय हैं, हाँ। है ना, हाँ वे, जी। उनमें से किसी में भी ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वे अपनी अवस्थाओं को, अपने भावों को जान लें, हाँ जी। ठीक है ना। जी। वहाँ जानने वाला तो जीव ही है। हाँ। अब आगे क्या कहा, हाँ, उसके बाद है उन्हें तो
दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जान सकता है। इसलिए पर्याय आदि के स्मरण ज्ञान को रखने वाले आत्मा को अन्य पदार्थों से जुदा कर पहचान लेना चाहिए। अब इसके बाद जो भाव है, जैसे पर्वत है कि नहीं, जी समुद्र है, अब ये गे भाव है, जी हाँ, हाँ ये इंद्रिय के विषय है। जी ये क्या है? इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय है कि नहीं। तो इंद्रिय के विषयों में भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि भी जो जान देख ले। हम्म, लिखा ना, पर्वत समुद्र रूप आदि हाँ इंद्रियों के विषय है। हाँ ये भी गे भाव है। हाँ जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके कंपेरिजन में ये क्या है? जी गे भाव है। ये भाव है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपने पराये अपराध, हाँ यानी तो ये भी क्या है? ये भी गे है। हाँ, जानने में आते हैं, याद आते हैं पहले के। ये भी अपने और पराये अपराध हैं। ये भी कर्म के भाव हैं, हाँ है नहीं। जैसे कर्म का उदय यहाँ है, वैसे कर्म का उदय दूसरी जगह भी है। जी अब जहाँ कसाय रूप पड़मन हुआ, वहाँ हिंसा आदि रूप पड़ती हुई, कि नहीं। किसी के प्राणों का घात हुआ, हाँ कि नहीं, या कोई कसाय रूप पड़मन हुआ, हम्म, वो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। हम्म। क्या? हाँ जी, वो तो अपने यहाँ पे भी हो सकता है, सामने वाले जीव के भी हो सकता है। उन कार्यों में, उन क्रियाओं में भी ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो जान ले, जी ठीक है ना। और तीन काल, हाँ अब ये जो समय है कि नहीं, जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। और वर्तमान में जो समय है वो वर्तमान का। वर्तमान। अब आगामी काल को क्या कहते हैं? भविष्य। भविष्य काल, हाँ जी कि नहीं। तो ये तीन काल जो कालक्रम है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। हाँ क्या? हाँ अब कालक्रम में परिणत होने वाली चीजें हैं। क्या? जी जैसे आज कौन सी तारीख है? जैसे आज है 25। तो अब कल कौन सी थी? 24। और कल कौन सी होगी? 26। तो अब ये कालक्रम है, यानी समय का। ऐसे ही ये है, पंचम काल है, चौथा काल है, यानी यहाँ के छठवा काल होगा। तो ये कालक्रम है, इनमें भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जान ले। हाँ जैसे अभी तारीख बताई, तो तारीख को भी जान जान। लेंगे तो क्या? हाँ हम आज हमारी तारीख है जी, क्या हाँ काल को कौन जानना है? जानने वाला ही जान रहा है, वो भी तारीख को जानते नहीं। अभी क्या टाइम हुआ है? जैसे अभी हुए हैं 5 पौने 6 हो रहे हैं। तो अब ये पौने से कहाँ हो रहे हैं? ये तो समय समय है उसमें। हाँ घड़ी में हो रहे हैं। हाँ जी तो अब इसका लेखन तो आ रहा है इसमें घड़ी में, जी कि नहीं। जी लेकिन ये पौने से बज कहाँ रहे हैं? जी समय समय है, ये समय चल रहा है ये। तो समय चल रहा है। अब समय की इकाई है। हाँ वो एक समय। हाँ जी, काल द्रव्य की वो एक इकाई एक समय है, उससे मिलकर ये बनता है हाँ, पूरा। घड़ी अब घंटा, जैसे घड़ी हाँ, घंटा घड़ी, मिनट सब। घंटा, मिनट, हाँ सेकंड, सब। यानी हाँ जी
तो अब इनमें भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जान लें। नहीं, क्योंकि काल द्रव्य भी जड़ है और इससे बनी हुई चीज जड़ है। अब अपने पर के वचन, हाँ ये भाषा का भाव है जी कि नहीं, जी। न्याय व्याकरण आदि शास्त्र, हाँ, ये भी इनमें भी ज्ञान। पद हैं, छंद हैं, चौपाई है, श्लोक हैं, क्या जिनमें अक्षर शब्द लगते हैं हाँ कि नहीं, तब पद बनते हैं, ठीक है ना। जी। तो ये भी क्या है, कि ये इनमें भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान से शून्य है। हाँ, निर्माण भूमि यानी क्षेत्र है जी। निर्माण भूमि क्या है, हाँ, ये भी क्षेत्र है ये। क्षेत्र हाँ कि नहीं, हाँ तो क्षेत्र में भी ज्ञान नहीं है। हाँ। घाव आदि का दुख हम्म। कि नहीं, जैसे चोट लगने पर दर्द होता है हाँ कि नहीं, हाँ। तो अब दर्द कितना हो रहा है, दर्द शरीर भी हो रहा है, ऐसा लगता है हाँ मुझे हो रहा है। हाँ, कि अब दर्द है, लेकिन दर्द और उसका ज्ञान, हाँ तो दर्द तो अपनी जगह है, जी, अब ज्ञान, अपनी जगह। अब इसमें भिन्नता कैसे है। हाँ जी। दर्द दर्द अलग है, दर्द ऊपर, दर्द शरीर में हो रहा है और उसका जो कारण है वह साता वेदनी है। और ये दोनों ये भी पुद्गल का बना है और वो भी पुद्गल का बना है। शरीर भी पुद्गल का है जिस जहाँ दर्द हो रहा है, और जो साता वेदी जिसका कारण है वो भी पुद्गल की बनी है। और जहाँ ये दोनों भाव हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, जानने वाला है। सालू जी, हाँ जी भैया। दर्द से भिन्नता कैसे है, दर्द भैया इस शरीर में हो रहा है, इसका कारण नसाता कर्म है, और दर्द मुझे हो रहा है, ये मोह भाव है। और जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है। इसका पता चला है स्पर्शन इंद्री से, और स्पर्शन इंद्री में ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ स्पर्शन इंद्रिया वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। और कोई नई तकनीकी बताओ। अच्छा, दर्द से भिन्नता भैया जब दर्द नहीं हो रहा था तब भी जानना हो रहा था, और जब दर्द हो रहा है तब भी जानना हो रहा है, तो इसका मतलब भिन्न है जानने वाला। समझिए कि दर्द होता है और दर्द ठीक भी हो जाता है, क्या जैसे दर्द हुआ कि नहीं, अच्छा, हाँ जी, तब होते ही रहेगा, तो बंद भी हो जाता है, कर्म का उदय भी आके निकल जाता है। नहीं बंद हो जाता है कि नहीं, हाँ, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। हाँ जी। और ज्ञान जब दर्द था तब भी हो रहा था, और जब नहीं हो रहा है अब ठीक हो गया तब भी हो रहा है ज्ञान, तो कि अब दर्द नहीं है। हाँ, अब दर्द नहीं है कि नहीं, हाँ तो जी। अब दर्द नहीं है तो कैसे कह रहे हो दर्द नहीं है, हाँ, जान के ही कह रहे हैं, हमें ज्ञान हो रहा है। अलग है। हाँ, अच्छा। हाँ, वो तो प्रोसेस है ही कि नहीं, वो तो मतलब शिव चेतन तक पहुंचने का प्रोसेस है। हाँ, वो तो वैज्ञानिक तरीका है कि नहीं, लेकिन अपनी अनुभूति के लिए अगर ये ज्ञान भी नहीं है तब भी अलग दिखता है कि भाई दर्द अगर हो रहा था। नहीं जानता, साता वेदनी नहीं जाना है, हाँ, और दर्द हो रहा है, जो मोह है, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन तो ना जाने तो भी अलग दिख सकता है, वो भी अलग दिख सकता है। हाँ, अगर हम अपने बच्चों को बताना चाहें, वो ये नहीं समझ रहे, तो अब हम ये समझा सकते हैं कि जब दर्द हो रहा था तब भी तुम्हें पता चल रहा था, और दर्द नहीं हो रहा तब भी तुम्हें पता चल रहा है। हाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, हाँ कि नहीं, हाँ यही पता है। हाँ, और अब है कि नहीं, कि अब नहीं है, तो जी कैसे कह रहे हो, ये भी तुम्हें ही पता चल रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ। पहले हुआ था कि नहीं, तो पहले हुआ था, तो अब दर्द तो नहीं है, पहले हुआ था, अब स्मरण है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, यही तो स्मरण ज्ञान है, यही स्मरण ज्ञान है। हाँ जी, जी लिखा है ठीक। हाँ, कि नहीं, आदि का दुख आदि कि नहीं, दुख भांत भांत के वृक्ष और पदार्थों के भिन्न भिन्न गुण जान सके कि नहीं, यदि कोई
इन गे भावों में ऐसी कोई ताकत नहीं है। जी। उन्हें तो दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जान सकता है। ऐसे करके बिल्कुल अलग दिखा रहे हैं। मतलब अगर भेद विज्ञान नहीं भी आ रहा किसी को तो भी ऐसे करके उसे समझाया जा सकता है कि इनमें किसी में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारे में है। हाँ जी। इसीलिए पर्याय आदि के स्मरण ज्ञान को क्या लगा, पर्याय के स्मरण ज्ञान को। तो पर्याय माने क्या, जो उस टाइम पे कर्म के उदय के भाव आए थे, जिन जो ये सब ऊपर अब बताया। पर्याय का मतलब है कि जैसे बाल वृद्ध युवा आदि अवस्था पर्याय हाँ, यानी हाँ, क्रोध मान माया लोभ, ये सब पर्याय, ये पर्याय के भाव है। हाँ, यानी हाँ, कौन सी पर्याय, कर्म के उदय की, जो कर्म उदय में आ रहा है उसकी। हाँ है ना। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ, जहाँ पर ये जीव होगा मैं होऊंगा। नहीं, जहाँ पे जी होंगे वहाँ हम होंगे। हाँ जी, हाँ ये मिलेंगे आसमान जाति में। ऐसा मान जाती हूँ जी, गलत बोल दी। तभी तो इसका नाम है आसमान जाति द्रव पर्याय। जी जी। ये क्रोध मान माया लोभ बाल वृद्ध आदि अवस्थाएं कहाँ मिलेंगी, ऐसा मान जाती द्रव पर्याय में। आसमान जाति द्रव पर्याय के भाव है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक तो द्रव्य है और बाकी पर्याय है। जी क्या, हाँ, एक तो हम जीव द्रव्य हैं और बाकी ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बाकी ये पुद्गल की पर्याय है जी। अब इसके साथ एक पिंड बंधन है, इसलिए इसका नाम क्या है, असमान जाति द्रव पर्याय। आसमान जाति द्रव पर्याय। जी। लेकिन इनमें वस्तु में एक नहीं दो है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, तो एक तो ज्ञान वाली है और एक ज्ञान के भाव से रहित है। तो ये बाल वृद्ध आदि अवस्थाएं ये तो ज्ञान के भाव से रहित हैं। हाँ जी। क्रोध मान माया लोभ आदि जो भाव है ये क्या है, ये भी ज्ञान के भाव से रहित है। हाँ कि नहीं। लेकिन इन भावों के साथ जो ज्ञान देख रहा है वो ही आत्मा है। जी, वही मैं हूँ। हाँ इनमें कोई ताकत नहीं है कि ये ज्ञान देख लें। हाँ जी। अब इनके या गे भावों के स्मरण ज्ञान क्या, जी, मन इंद्री से जो हो रहे हैं। जैसे आपको क्रोध है अभी, नहीं भैया, नहीं है तो आया था कि नहीं, हाँ जी आया था कल कि नहीं, कल आया था। हाँ जी। तो अब कल आया था, अब जी आप कैसे कह रहे हो कल आया था। ये स्मरण में है। हाँ ये स्मरण है। हाँ कल आया था, आज नहीं है। हाँ तो अब ये स्मरण है कि नहीं। अब स्मरण ज्ञान की प्रवृत्ति होती है मन से जी कि नहीं। तो ना तो स्मरण के जो भाव है उसमें ज्ञान है ना मन में ज्ञान है। हाँ जी। नहीं बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप भूल गए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको याद है। हाँ जी। तो याद है उसका नाम क्या है, स्मरण, और भूल गए उसका विस्मरण। विस्मरण। तो स्मरण और विस्मरण जी कहाँ है, हाँ ये मन में है। हाँ कि मन के भाव मन में जो छह है ना, छह है उसमें है। हाँ उसमें है जी नहीं जी। लेकिन आपको कोई चीज भूल गए तो भी पता है और नहीं भूले तो भी मालूम है, तो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। जी जी ठीक है ना। हाँ जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी, तो ऐसे करके अपने को भिन्न देखना क्या, अर्चका जी हाँ जी भैया। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। मतलब इस तरह से भेद ज्ञान करके अपने को अलग जानना चाहिए। जी भैया। है ना।
जी। और अलग नहीं जाना तो अलग नहीं जाना तो फिर तो हाँ, कि अलग नहीं जाना तो फिर इन भावों में अपनापन होगा। हाँ जी, अपनापन है। और वो प्रयास तो देना ही अपनापन है, चाहिए। हाँ, जो अपनापन है वो दुखदाई है क्या? बिल्कुल। अपनापन दुखदाई है, पर भावों में अपनापन दुखदाई है। हाँ, जैसे आप कोई चीज भूल गए तो हाँ जी भूलने भैया। भूलने पे क्या कैसा लगता है? परेशानी होती है, दुख होता है। परेशानी होती है। जैसे कोई चीज रख रख दी है और भूल हाँ गए, जी। जी। अब आप वो याद करना चाह रहे हैं, याद ही नहीं आ रही है। बार बार याद करना चाह रहे हैं। हाँ, बेचैन हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, बेचैन है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इन 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 तरह ऐसे भावों से अपने आत्मा का ज्ञान कर लेना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ये इनमें कोई तो पर्याय के भाव हैं, आसमान जाति के, शरीर के, कर्म के, कोई गे भाव हैं, कोई क्षेत्र के भाव हैं, कोई काल के हैं, कोई पदार्थों के गुण हैं कि नहीं? जी भैया। हाँ जी भैया। लेकिन इनमें से ज्ञान किसी में नहीं है। जी। लेकिन इनके इन भावों के साथ ज्ञान होता हुआ भाषित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वो ज्ञान वाला कौन है? वो मैं ही हूँ। हाँ, अब जब अपना ज्ञान ज्ञान होने लगा, अब जी। सुख शांति आएगी कि नहीं? अब तो शांति आएगी। हाँ, पढ़िए। जी। ये हो गया। इसलिए पर्याय आदि के स्मरण ज्ञान को रखने वाले आत्मा को अन्य पदार्थों से जुदा कर पहचान लेना चाहिए। हाँ, पहचान लेना चाहिए। अगर पहचानते रहे तो ये फिर आएंगे नहीं आगे सब ये जैसे जैसे किसी से काम है कि नहीं, जी। तो जैसे आपको किसी से काम है तो आप जान पहचान रखोगे कि नहीं? रखेंगे। रखेंगे। हाँ तो ऐसे ही हमारा प्रयोजन है सुखी होने का जी। कि नहीं? तो फिर अपनी पहचान रख लेना चाहिए क्या? हाँ हाँ, जब तक सुखी ना हो जाए, जब तक पूरा हाँ, पूर्ण तरीके से, तब तक। जब तक हमारा प्रयोजन पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाए हाँ तब तक जान पहचान हाँ, बनाए अभ्यास भी करे रखो, बनाए रखो। हाँ आए रखना चाहिए, जी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब अब तक इसी तक का ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद है अब शुद्ध चिद्रूप। इन 6 वर्णों का अर्थ 11वें और 12वें इन 2 छंदों द्वारा स्पष्ट करते हैं। नित्य ज्ञान दर्शन मय चित चिद्रूप, जिसका रूप यह वह अन्य द्रव्यों से पृथक, इससे कहा नित्य शुद्ध यह। कहते सुवर्ण समान ज्ञाता, वही मैं नहीं अन्य हूँ। 6 वर्ण का यह अर्थ निश्चय से सुसत चिद्रूप हूँ। क्या कह रहे हैं बताओ? जी। जो ज्ञान दर्शन रूप है वो चेतना है। चेतना का जो रूप है वो ज्ञान और दर्शन है। और और जहाँ पर ये चेतना है उसी का नाम उन्होंने बोला कि यही आत्मा है। शुद्ध आत्मा यही है जिसमें चेतन नाम का गुण है। ऐसे नहीं। हाँ, फिर कैसे? क्या कह रहे हैं अर्चका जी?
और भैया जो ये जीव द्रव्य है, जो ये आत्मा है, वो 8 कर्मों के साथ है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो ये 8 कर्म है वो वो मतलब वो उस तरह से वो साथ में मिले चले आ रहे हैं, जो वो उस मिट्टी अब आएगा ही नहीं ऐसे, ये तो सब बाद की बात है। अच्छा हम्म, अच्छा, ये वाला नहीं है कि जैसे इसमें जैसे सोना शुद्ध करते हैं, जो सोना तो सब बाद की बात है। अच्छा भैया जैसे इसमें तो ये बताया गया है कि जो दर्शन ज्ञान में चिद रूप वस्तु है वो इन सब अन्य भावों से बिल्कुल भिन्न है, शुद्ध है, और जब इसको करके देखा जाएगा तब शुद्ध, तब भिन्न, तब शुद्ध चिद रूप कही जाएगी। इसके पहले की बात बताओ, ये बात तो बाद में चालू होगी। अच्छा, जैसे भैया ऊपर इन्होंने 2 चीजें बताई थी कि इस पिंड में असमान जाति द्रव्य पर्याय में दो वस्तु हैं, एक जीव वस्तु और एक ये अन्य वस्तु की पर्याय, उद्गल की पर्याय। तो अब हमें ये शरीर जानने में आ रहा है कि मैं शालू हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ। तो अब इसमें जो ये 8 कर्मों के कार्य हो रहे हैं ये बिल्कुल अलग है, और इसमें जो जानने देखने का काम हो रहा है वो मैं बिल्कुल अलग जीव द्रव्य हूँ, और इसको अच्छा, हाँ, अब तो एक नई बात है। अच्छा अच्छा, भैया इसमें चेतन का खुलासा किया है ना, जैसे अब मतलब तक इसमें ये कहा है कि किया है तो बिन देखेंगे तो बिन दिखेगा, अब बिन देखेंगे तो शुद्ध दिखेगा। इसमें भैया चेतन का खुलासा करा है। अब तक चेतन जो चिद्रूप नाम आ रहा था ऊपर से कि आत्मा जो है वो शुद्ध चिद्रूप है, अभी हमने चिद्रूप शब्द पढ़ा था। अब चिद्रूप को खोल रहे हैं कि चिद्रूप क्या है ये, तो चिद्रूप का आया है ज्ञान जैसे। हाँ इसका मतलब कि 6 वर्ण कि नहीं, जी उल्टा चलेगा इसका अर्थ कि नहीं। अच्छा हाँ हाँ, आखिर में लिखा है ना, इस प्रकार शुद्ध चिद्रूपो हम मैं, हाँ इन 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ जी 6 वर्ण, जैसे 6 हाँ वर्ण। 6 क्या मतलब ये समझ नहीं आया? आपकी नहीं। आवाज कैसे कट रही है? ये बीच में ज्योति जी का खुला है। हाँ एक सेकंड, 6 वर्ण है कि नहीं। ऑफ कर लो, नहीं तो ना वो आवाज नहीं आएगी, म्यूट साफ नहीं आएगी। एक सेकंड भैया, मैं इनका म्यूट कर दूं। हाँ जी अब बोलिए भैया। जैसे आपका नाम क्या है? कविता। तो क्या वर्ण लगे इस नाम में? ये 6 ही लगे, 6 का लगे। वर्ण 6 क व टी ए, नहीं 3, अगर वैसे 3 नहीं, मात्रा वगैरह हटाओ तो मात्रा हटा के तो 3 लगे हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। तो तीन जो वर्ण लगे उससे पद बना कि नहीं। हाँ। तो उसका क्या नाम बन के आया? कविता। कविता। तो अब ये तो हो गया वर्ण अक्षर कि नहीं। अच्छा हाँ जी हाँ तो जी। अक्षर कविता है कि कविता नाम की एक जीव है, उसको नाम है। अच्छा नहीं, कविता नाम की एक जीव है। हाँ, तो ऐसा ये 6 वर्ण है। अच्छा शुद्ध चिद्रूप, हाँ शुद्ध चिद्रूपो हम कि नहीं। हाँ, उसमें इसमें लगे 6, एक शु श द ध च त र और प कि नहीं। हाँ 6। जैसे लिखा ना शुद्ध चिद्रूप, हाँ तो शुद्ध चिद्रूप यानी 6 वर्ण हो गए, ठीक है ना। ठीक है। आप लिख के देख लो, शुद्ध चिद्रूप। नहीं भैया इससे क्या मतलब समझे, जैसे कि 6 वर्ण लगे? इसका मतलब ये है कि ये 6 शब्द हैं कि नहीं, और एक वस्तु है। अच्छा, तो फिर शुद्ध चिद्रूप है कि वस्तु है? वस्तु है। मतलब तो नहीं है। पद जो पद हैं वो तो वो भी पद तो उद्गल बता के रहा है, हैं। पद हाँ तो- वो भी वस्तु अलग है, वस्तु यहाँ है पिंड में,
लेकिन ये हाँ। शब्द है जो बता रहे हैं उस नहीं। वस्तु को। हाँ, तो ये इसमें भी 6 वर्ण बता रहे हैं। हाँ, ये तो जैसे 6 वर्ण की वस्तु है। जैसे आपने कॉपी पे लिखा पानी, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो 2 शब्द लगे उसमें। अच्छा, तो पानी नाम की वस्तु अलग अब है। पानी एक अलग अलग चीज है, पानी नाम की वस्तु। अच्छा, जो पद उस वस्तु को बता रहे हैं वो पद भी अलग है। हाँ, मतलब ये है कि जो शुद्ध चिद्रूप, ये 6 शब्द हैं, कि नहीं? 6 वर्णों का एक शब्द बन गया, हाँ, पद बन गया। पद बन गया। अब हाँ, वो शुद्ध चिद्रूप नाम की वस्तु है, अच्छा हाँ, ठीक है? ठीक है। सही बात है। जैसे पानी है तो पानी जो है तो पानी 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 अलग है, लेकिन जो पानी है वो एक शब्द है जो पद है, और वो पद बना है वर्णों से। उसमें हाँ, जैसे 2 आपके पास वर्ण कॉपी लगे हैं। पेंसिल है, कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ तो आपने पेंसिल से कॉपी पे लिख दिया आग, हाँ। तो वो पेज नहीं। जल गया वो। आग उसमें थोड़ी ही है, आग अलग है और वो पद अलग है जो उसको बता हाँ, रहे तो हैं। हाँ। आग जो शब्द है वो तो आपने लिख दिया, कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, आग एक अलग चीज है, कि नहीं? जिसमें उछड़ता है, जी, जिसमें क्या है? उष्णता है। उछड़ता। हम्म, अब ऐसे आपने पेंसिल से टेप का कॉपी पे लिख दिया पानी, कि नहीं? हम्म, तो वो गीली होगी पेज नहीं नहीं नहीं। नहीं हुआ। तो उसका मतलब ये आपने तो शब्द लिखा है, कि नहीं? हाँ, उस लेकिन वो अर्थ चीज को अलग है। ग्रहण करने वाली वस्तु अलग है। उस हाँ, पानी जैसा नाम के शीतल का गुण है, कि नहीं? हम्म, जो तरल है, हम्म, क्या? हाँ जी, तरल है। हाँ, तरल है, शीतल है, कि नहीं? हम्म, वो चीज अलग है। हम्म, तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप हम्म, लिख दिया आपने कॉपी पे, हम्म, तो वो पेज में चेतना हो गई? नहीं, नहीं हुई। तो वो तो 6 शब्दों का एक समूह जो पद बन गया, कि पद नहीं? बन गया। अच्छा, अब वो चेतना एक वस्तु है, हाँ अब उसे मन में ले आओ, क्या? जी, उस चिद्रूप वस्तु, ये पद देखते ही हमें वो चेतन वस्तु आनी चाहिए। हाँ, जी, ठीक है, हमारे समझ में। आई। अब उसकी व्याख्या है। अब जब तक उसके विशेष विशेषण नहीं आएंगे, हाँ, तब तक वो ग्रहण नहीं होगी। तब तक ग्रहण नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे ही शुद्ध चिद्रूप लिखा, कि नहीं? तो ये तो क्या 6 वर्णों का एक पद हो गया। तो हमें वो अच्छा। ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हाँ। विचारों में आ जानी चाहिए। हाँ, जैसे अब ऐसे आपने आग लिखा, हम्म, तो आग लिखा तो अब आग तो लिख दिया, कि नहीं? तो लेकिन वो अभी उसमें तो उष्णता है नहीं है, लेकिन अब आग नाम की एक वस्तु है, वो कहाँ मिलेगी? आग वो ईंधन में मिलेगी। वो ईंधन में मिलेगी, कि नहीं? तो ईंधन का एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है तो कैसी भिन्न रूप है? कि स्वयं जलती है, उसे जलाते हुए निकल जाती है। और उसका लक्षण क्या है? उष्णता है। तो अब देखो, अब आपको आग के बारे में जानकारी है कि नहीं? जानकारी है जी। कि वो आग मिलती है ईंधन में, कि नहीं? हाँ, और उसका उष्ण का लक्षण है, हाँ, कि नहीं? और कार्य क्या करती है? कि ईंधन को जलाती है। हाँ, कि जलती है और जलाती है। हाँ जी, लेकिन जलाती है जैसे उसे उस रूप होती नहीं है। उस रूप होती नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपको परफेक्ट जानकारी होगी ना आग हाँ की। हाँ हाँ हाँ। अब इतना ही विचार आत्मा के बारे में करो। इतना ही विचार आत्मा के बारे में हो। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भाई, ऐसे ही विचार, जैसे अग्नि का स्वभाव है खुद भी जले और ईंधन को भी जलाए, ऐसे ही आत्मा हाँ। के बारे में विचार करना चाहिए कि आत्मा कैसे कार्य कर रहा है, कि वो खुद हाँ। भी स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। अब इस तरह की प्रवृत्ति तो जब होगी जब जैसे आग के बारे में इतनी बात आपने मन के स्मरण से हाँ। निर्णय करके ऐसे कैसे कर लिया आग के बारे में? हाँ, पूरा स्मरण करके समझ के पहले तो शब्द पढ़ा, और शब्द के बारे में फिर शब्द किसको बता रहा है उसको जाना, उसके स्वरूप को जाना, तो पता चल गया। हाँ, तो इसका मतलब है
कि अभी आग की बात तो अभी यहाँ जैसे हमने शब्द बोला है तभी तो आपके मन ने काम किया। हाँ, पहले शब्द आएगा तभी तो उसके बारे में जानेंगे। हाँ, पहले पहले शब्द तो शब्द आया तभी तो काम हुआ। नहीं तो क्या मालूम कि क्या है। हाँ क्या मालूम हाँ जी, कि पहले नहीं। तो अभी जब शब्द आएगा। अभी जब सब लोग सो रहे थे हाँ। तब कोई शुद्ध चिद्रूप का अनुभव कर रहा था? नहीं, जब तो सो रहे थे। सो रहे थे, हम्म। अब जग गए कि नहीं। हम्म अब बातचीत हुई, हम्म अब ये पेज खुल गया कि नहीं। अब उसमें नाम आ गया शुद्ध चिद्रूप। अब इसमें अब दिमाग उसकी गया। व्याख्या हो अब जाएगी। उसकी हाँ कि कहाँ है, कैसे, अब सब पता चलेगा हाँ, इसके बारे हाँ। में। अब आई समझ में? हाँ जी भैया, हाँ बड़ा अच्छा लगा, पता लगा कि पद का अर्थ कैसे, मतलब पद है और पद वो वस्तु किस तरीके से हम पहले पद आएगा तभी तो उसके वस्तु को ज्ञान और करेंगे। हाँ, तब पता चला किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है हाँ कि नहीं। हाँ, और पद तो में कहाँ ज्ञान मिलेगा? नहीं है। पढ़ा तो पहले भी था ना कि पद में ज्ञान नहीं है, ऐसी एक वस्तु है जो इस पिंड अब में। आप ऊपर से अर्थ कर रहे हो हाँ, कि अब नहीं। देखा हमने कि देखो लिखा हुआ है इसमें कि ये तो 6 वर्णों का 6 वर्ण इसमें लगे हुए, ये पद है। अच्छा, लिखा तो है नीचे देखो। हाँ, लिख सकते इन नीचे 6 लिखा है। वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना चाहिए। हाँ, परिष्कृत मतलब परिष्कृत अर्थ मतलब इन 6 वर्णों का जो शुद्ध अर्थ है ये। अच्छा, क्या? शुद्ध अर्थ। हाँ, मतलब जो 6 वर्ण है जो शुद्ध चिद्रूप लिखा गया ना, शब्दों का जी जी समूह जी। कि नहीं, अक्षरों का समूह जो पद बन गया। हाँ तो एक ये उस नाम की एक वस्तु है हाँ कि नहीं। हाँ। अब उसका नाम क्या है? शुद्ध चिद्रूप शुद्ध चिद्रूप। तो शुद्ध चिद्रूप एक द्रव्य है। जी क्या? जी, शुद्ध चिद्रूप कौन है? एक द्रव्य है, शुद्ध आत्मा है। हाँ हाँ। क्या वो कोई बनाई गई चीज है? नहीं, बनी बनाई है। कि बनी बनाई चीज है? बनी बनाई हाँ, है वो। नई चीज है कि नहीं। हम्म तो अब उसके लक्षण है, अगर कोई वस्तु है बनी बनाई है कि नहीं, बनाई नहीं है पहले से ही है, तो उसका कोई गुण भी होगा। हाँ जी, तो उसका गुण क्या है? चेतन। चेतन लक्षण है कि नहीं। शकल क्या है उसकी? ज्ञान। हाँ, ज्ञान और दर्शन। जी। अब उसके बारे में बात चालू हो गई। हाँ क्या? हाँ कि ज्ञान और दर्शन का नाम चित्त है। हाँ, अब पहले तो पद पढ़ा, अब उसका खुलासा करें कि क्या है चित्त। हाँ। ये ज्ञान और हाँ। दर्शन। हाँ, जैसे आग, तो आग जो लिखा हुआ मिला, अब आग के बारे में विचार होने लगा हाँ जी कि नहीं। हाँ जी। तो ज्ञान और दर्शन का नाम चित्त है, जिसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप आत्मा कहा जाता है। अब उसी को जहाँ ये है वही उसी को चिद्रूप आत्मा कहा जाता है है। ना। जैसे जिसके ऊषरता विद्यमान हो वही अग्नि है। हाँ जी जी, हाँ, लक्षण मिल गया वस्तु का कि जहाँ जहाँ लक्षण मिले वहाँ वहाँ समझ लेना वस्तु भी है। हाँ, जिसके ऊषरता विद्यमान है वही क्या है? हाँ जी, वही अग्नि है, वही अग्नि है। वही अग्नि है। हाँ। और जिसके ज्ञान दर्शन विद्यमान है वही चिद्रूप आत्मा है। वही चिद्रूप आत्मा है कि ना। हाँ जी। इसलिए क्या लिखा? ज्ञान और दर्शन का नाम चित्त है, इसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप आत्मा कहा जाता है। तथा अब उसकी और विशेष व्याख्या हुई। हाँ, कैसे मिलेगा वो? कि तथा जिस प्रकार कीट कालमा आदि अन्य द्रव्यों से रहित स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण कहलाता है। अब जैसे ये ज्ञान दर्शन का नाम चित्त है, जिसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप आत्मा है। तो आत्मा कैसा है? हाँ, आत्मा तो शुद्ध चिद्रूप है। शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं। तो चिद्रूप तो उसका लक्षण हो गया, लेकिन ये शुद्धता कर्मों के साथ है, अशुद्धता के साथ है ये। नहीं, तो अब शुद्धता भी तो लगाई आपने, कहा शुद्ध चिद्रूप। हाँ जी हाँ। तो चिद्रूप तो उसका लक्षण ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ। वो तो हर अवस्था में है। वो तो हर अवस्था में है जी। वगैरह साल हुई
हाँ जी भैया, शुद्धता तो वो चेतनता तो हर अवस्था में है। हाँ, चेतनता तो हर अवस्था में है, कि नहीं? तो आपने नाम क्या लिया? शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप। तो अब शुद्धता के बारे में और विचार करो, सही बात। हाँ कि जी नहीं? जी। शुद्धता के बारे में और विचार करो। हाँ, तो शुद्धता के बारे में ये विचार है कि इस पिंड में मिलेगा वो अशुद्धता के साथ मिलेगा, और उसे अलग करके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये शुद्ध है। और, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब शुद्धता के बारे में विचार और करो, अभी पूरा नहीं हुआ भैया और ये भी है कि अनादि काल से जब निगोद में थे तब निगोद जानना हो रहा था, और उसके बाद जैसे अब यहाँ तक आए जानना आठ जानना कर्मों के हुआ, साथ मिला रहा है, लेकिन आज उस तक रूप नहीं हुआ हो रहा अगर उस रूप हो शुद्ध ही रहा हमेशा, जानता तो जीव सब का रहा। कोई भी प्रदेश कर्म के भाव रूप नहीं हुआ, कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हुआ, ऐसा शुद्ध है। और विचार करो, अभी भी नहीं हुआ। सिद्ध भगवान को देख के पता कि चलता है अब उसका अगला विचार ये है कि वो जो शुद्ध आपने लगाया ना, शुद्ध चिद्रूप, हाँ तो अब शुद्धता की व्याख्या दो तरह से है। अच्छा जी। क्या? हाँ, शुद्धता की व्याख्या दो तरीके से है। दो तरीके से है, एक तो द्रव्य की शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता। अच्छा हाँ। क्या? एक तो द्रव्य की शुद्धता हाँ, जो है, और एक पर्याय की शुद्धता। एक पर्याय की शुद्धता। तो ये इसमें क्या, अब क्या अंतर है इसमें? जैसे वो 8 कर्मों की वजह से मति शुद्ध ज्ञान में मिल रहा है। भैया यही तो कि जैसे नियम साल में आई थी कि शब्द, आप बताइए भैया द्रव्य की शुद्धता तो जैसे द्रव्य शुद्ध है, सिद्ध भगवान से पता चल रहा है कि द्रव्य तो हमेशा से शुद्ध है। अब ये पर्याय की शुद्धता है, जैसे अब ये कर्मों के साथ है और कर्म उसका परिणमन है कर्मों का, और उसकी वजह से अलग अलग जो शरीर उसको अवस्थाएं इसकी हो रही है, तो वो भी वो कभी किसी रूप नहीं हुआ जो चेतन स्वरूप आत्मा है। तो इसलिए इसकी भी शुद्धता है, पर्याय की भी। नहीं आया अभी भी। कौन बताएगा? जैसे भैया ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो इसमें जो द्रव्य है वो एक ही है, और वो शुद्ध है। वो बात नहीं है। अब तो आपने शुद्ध चिद्रूप कहा है। अच्छा नहीं? अच्छा जी जी। तो शुद्ध चिद्रूप, अब उसी का पूरा सम्यक ज्ञान करो। अच्छा, तो शुद्ध चिद्रूप जो आपने कहा है, तो जो चिद्रूप है वो तो आत्मा का लक्षण है। हाँ जी हाँ जी। और जो उसके सकल ज्ञान दर्शन है। हाँ जी। अब उसके आगे विशेषण लगा है शुद्ध। तो शुद्ध के बारे में क्या जानकारी है? तो शुद्ध में यही है ना भैया कि जो जानने का रूप से जो परिणमन हो रहा है वो हमेशा से स्वयं भी जान रहा है, पर भी जान रहा है, लेकिन किसी रूप हुआ कहाँ है। तो जो परिणमन है, जो ज्ञान रूप से जो परिणमन हो रहा है वो भी शुद्ध है, मतलब उसकी पर्याय भी शुद्ध है। और जब उसका गुण शुद्ध है और गुण का कार्य शुद्ध है, और फिर द्रव्य भी शुद्ध है। ठीक है, तो ये सबका है कि आपका ही है? हमारा यही है, क्योंकि हम ही द्रव्य हैं, और तो मतलब हमारा वो तो सबका ही है, जितने जीव हैं वो सब शुद्ध है, लेकिन ये हमारा ही तो लक्षण आ गया
कि हम जो द्रव्य है, जो द्रव्य रूप से जीव विराजमान है, वो शुद्ध इसलिए बोला गया है क्योंकि जो उसका चेतन है, चेतन कार्य कर रहा है ज्ञान दर्शन से, तो ज्ञान दर्शन है उसका लक्षण है। तो जो ज्ञान है वो भी उसका परिणमन, जब ज्ञान का परिणमन हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान किसी रूप नहीं होता, इसलिए वो भी शुद्ध है। और अगर दर्शन से देखें तो दर्शन भी शुद्ध है। तो मतलब जब गुण शुद्ध है, कार्य शुद्ध है, तो द्रव्य शुद्ध है ही। आगम में शुद्धता के बारे में क्या कहा है? एक है, एक है। हैं? जो अखंड शुद्धता है ओके, आगम में शुद्धता की व्याख्या दो तरीके से करी है, द्रव्य शुद्ध और पर्याय। एक द्रव्य की शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता, हम्म, है नहीं? तो द्रव्य की शुद्धता तो द्रव्य में विद्यमान है हम्म, क्या? हाँ जी। द्रव्य की शुद्धता तो ये है कि वो उस रूप नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे एक जीव अर्थात में अनादि से कहाँ है? 8 कर्मों में। तो 8 कर्मों में कैसे रह रहा है? दूध और पानी की तरह मिला रह रहा है। नहीं, मिला तो है, लेकिन उसको जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। हाँ, और जी, कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हो रहा। हाँ जी। तो ये कौन सी शुद्धता है? द्रव्य की शुद्धता, है? द्रव्य की शुद्धता। हाँ, ये द्रव्य की शुद्धता है, ठीक है ना? अब पर्याय की शुद्धता क्या है? पर्याय मतलब परिणमन। कि अब वो जो द्रव्य है वो 8 कर्मों की वजह से इन 3 शरीरों में रह रहा है, और 3 शरीरों में उसका परिणमन तो दर्शन ज्ञान रूप से है। और इन 8 कर्मों के जैसे ये 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म आए, और ये शरीर मैं हूँ ये लग रहा है, तो जहाँ ये मोह भाव है मानिए उनसे जीव है, मैं जीव हूँ। तो अब वो जो 8 कर्मों में रह रहा है, तो उसके गुण क्या हैं? उसके चेतना गुण है, जो चेतना दर्शन ज्ञान से काम कर रही है। तो इसका मतलब ज्ञान दर्शन उसके गुण है। हाँ, सम्यक है, चारित्र है कि नहीं? हाँ, ये इसकी गुण है। ये गुण है। तो अब ज्ञान गुण है कि नहीं है। तो ज्ञान की अवस्था क्या है? ज्ञान पे ज्ञानावरणी है। वो तो ठीक है, लेकिन अब उसकी अवस्था क्या बनी? कि अब उसकी अवस्था ये बन गई कि उसमें स्वपर प्रकाशक है। नहीं, ज्ञानावरणी लगने के बाद की बाद का विचार करो। इंद्रिय ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो अब अवस्था हुई मत ज्ञान आदि रूप। हाँ, मति ज्ञान आदि रूप, वही बता रही थी शुरू में। हाँ। और सामर्थ्य क्या है? हाँ, सब कुछ एक साथ बिना किसी माध्यम के जाने और देखे। लेकिन अब ये हो गया। हाँ, हाँ, नहीं, मति आदि रूप से परिणमन है, ये क्या है? हाँ, ये उसके दर्शन ज्ञान गुण की वो है। ये सिद्ध रूप की वर्तमान अवस्था है। वर्तमान अवस्था, हाँ जी। नहीं, ऐसे ठीक है कि वो जो सामर्थ्य है वो व्यक्त होना चाहिए। नहीं, वो व्यक्त होनी चाहिए। तो अब इसका विरोधी ज्ञानावरणी कर्म है। हाँ, तो उसके नाश से जो अवस्था बनेगी कि नहीं, प्रकट, हाँ, उसका नाम पर्याय की शुद्धता है। हाँ, यही बताना चाहती थी। नियम सार में यही खुलासा आया था ना शुरू में। हाँ, लेकिन बताना नहीं आ रहा था। हाँ, है ना? तो अगर मान लो ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारा अपना पुरुषार्थ क्या है फिर? हाँ जी, पुरुषार्थ तो यही होना है कि अब जो जैसा हमारा स्वरूप आगम में बताया है ऐसा प्रकट होना चाहिए। उसकी वर्तमान अवस्था ये है कि वो इंद्रिय से काम कर रहा है। स्वरूप ये है और वर्तमान अवस्था है कि नहीं? हाँ, तो हम ऐसा क्या करें कि स्वरूप प्रकट हो जाए? हाँ, इस लक्षण बना के शुद्ध चित रूप को देखेंगे तो ये कर्म हटते जाएंगे। जो हमारी दोनों तरफ नजर है क्या? हम दोनों आंखों से देख रहे हैं क्या? हाँ जी, जी। अब हम कैसे देख रहे हैं? दोनों समझ में आ रहे हैं। हाँ, दोनों आंखों से देख रहे हैं कि हमें स्वरूप भी पता है, स्वभाव सामर्थ्य भी पता है, और ढका हुआ है तो कैसे खुलेगा ये भी पता है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि हमें जो हमारा स्वभाव है वो भी पता है कि हम तो शुद्ध चित रूप है, बिना किसी माध्यम के जानते और देखते हैं। और अब हमारी वर्तमान में 8 कर्मों की वजह से, प्रतिपक्षी कर्मों की वजह से ये अवस्था बन गई है कि इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप से। तो अब हम अगर उसे अपनी शुद्ध पर्याय प्राप्त करना चाहते हैं
तो ऐसे लक्षण बना के अपने शुद्ध चिद रूप को देखेंगे तो ये कर्म हट सकते हैं। हाँ, तो तभी तो उन्होंने कहा औपाधिक भाव के अभाव होने का नाम शुद्धता है। हाँ, औपाधिक भाव का अभाव होने का नाम। हाँ, औपाधिक भाव के अभाव होने का नाम शुद्धता है। हाँ अब जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान पे अज्ञान अवधि चढ़ी है, जी, अब उसका औपाधिक भाव क्या हुआ? इंद्रिय ज्ञान, मति मति शुद्ध ज्ञान। नहीं, हाँ, जैसा औपाधिक है। औपाधिक है जी, तो अब ज्ञान अवधि हट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए जी। और उसको हटाने का यही तरीका है कि अपने शुद्ध चिद रूप को देखा जाए। हाँ, ठीक है ना। तो दोनों शुद्धताएं दिख रही हैं कि नहीं? हाँ, इसका नाम दोनों तरह से शुद्धता देखना है, द्रव्य से भी शुद्धता देखना और पर्याय से भी शुद्धता देखना। ठीक है, क्योंकि दोनों में अशुद्धता दिख रही है, द्रव्य से भी अशुद्धता दिख रही है क्योंकि शरीर दिख रहा है और लेकिन अब द्रव दृष्टि लगाई ना। हाँ, द्रव्य दृष्टि लगाई तो देखा द्रव्य दृष्टि लगाई तो ये तो आसमान जाति द्रव पर्याय है। हाँ, कि नहीं? इसमें शास्त्र में नाम क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। तुम्हारा नाम क्या है? कविता। तो अब आपका नाम आगम में अलग है जी। क्या? आगम में असमान जाति द्रव्य पर्याय। आगम में हमारा नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ जी। हम भले ही हम कहते रहे हम पवन है, लेकिन कहते रहो, लेकिन आगम में आपका नाम अलग है। हाँ। जैसे 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 सब्जी होती हैं, फल होते हैं, नहीं जी। तो इनके नाम अपन तो किसी और नाम से कहते रहते हैं। हाँ। बॉटनिकल नाम अलग है। हाँ, वो बॉटनिकल नाम अलग है। हाँ जी। हाँ। तो जब लैब में होंगे तब तो बॉटनिकल नाम से ही बोलचाल होगी। हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो आगम में आगे जे न कपकता न पवन, ये कोई नहीं चलेगा। हाँ जी। आगम में जब बात होगी तो किस नाम से होगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय जी। कि नहीं? त्रस स्थावर। हाँ जी। इन नामों से बात होगी। हाँ। हाँ जी। है ना? जी। आसमान जाति द्रव्य पर्याय आ गई तो इसमें इसका मतलब यह है कि आसमान माने नहीं। हाँ। नहीं है समान जातियां जिनकी। हाँ। क्या? हाँ, जिनकी समान जाति नहीं है। हाँ, जिनकी जातियां नहीं है समान। हाँ। इसलिए नाम है आसमान। हाँ। नहीं, अब ये कौन है? जिनकी जातियां समान नहीं। द्रव्य है और द्रव्य की पर्याय है, मतलब द्रव्य का गुण और गुण का कार्य है। एक तो द्रव्य है और एक द्रव्य की पर्याय है। हाँ। एक तो द्रव्य है और एक द्रव्य की पर्याय है। तो द्रव्य कौन है? हाँ, द्रव्य यहाँ पे एक जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य का स्कंद है, पुद्गल द्रव्य से बना हुआ स्कंद रूप से। द्रव्य तो जीव द्रव्य है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। और पर्याय है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जी। कि नहीं? जिस शरीर जी। वो पर्याय क्या है? शरीर। जी। नहीं, अब वो शरीर है नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म। हाँ। और वो एक जीव द्रव्य है, एक पिंड बंधन है। अब अस्पूरी का नाम क्या हो गया? जी, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ना अब आपको ये अंदर दिखने लगा कि इसमें एक तो द्रव्य है और एक द्रव्य नहीं है बल्कि दूसरे द्रव्य की पर्याय है। जी। नहीं, तो वो दूसरे द्रव्य की पर्याय किसकी है? दूसरे द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल की। कि नहीं? और अखंड द्रव्य कितने हैं? एक है। एक है। तो वो एक है, वो कौन है? वही जीव द्रव्य है, वो मैं हूँ। अब उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। कि नहीं? अब उसकी शकल क्या है? ज्ञान और दर्शन। ठीक है। हाँ जी। ये लिखा है ज्ञान और दर्शन का नाम चित्त है। जी। इसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप आत्मा कहा जाता है। जी। अब वो रह कैसे रहा है यहाँ पे? 3 शरीर में। नहीं, के 3 शरीर में तो रह रहा है, लेकिन रहने का कारण क्या है?
एक रूप रह के रह रहा है कि भिन्न रूप रह के? नहीं, भिन्न रूप रह के रह रहा है। हाँ, तो अब भिन्न रूप रहने के लिए उसमें प्रदेश भेद का विचार है। हाँ, कि भिन्न कैसे के प्रदेश भेद है। हाँ, हम्म, कि क्या है कि जीव का कोई भी प्रदेश हाँ, कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। और कर्म का कोई परमाणु, जीव के प्रदेश रूप नहीं होता, इसलिए जीव और कर्म में क्या है? भिन्नता है। भिन्नता है। तो अब इस तरह का ज्ञान करना, ये है द्रव्य की शुद्धता, जी ठीक है ना? जी। अब इन कर्मों की वजह से क्या हुआ है? शरीर मिला है ऊपर वाला। शरीर मिला है, हाँ। तो शरीर मिलने से क्या हो गया? अब शरीर मिलने से अब मन में विचारिए कि शरीर मैं हूँ। अब इससे कब बात की बात है, पहले शरीर मिला है उसका विचार करो, उससे क्या हुआ? इंद्रिय ज्ञान हो उससे गया। उससे अब उसमें मतलब उसमें अब शरीर मिल गया तो अब इंद्रिय ज्ञान तो है ही भैया। नहीं, वो तो ठीक है। ही, अब शरीर मिला है तो जो आप जीव द्रव्य हो, आपके कितने प्रदेशी हो? असंख्यात प्रदेशी। तब ये असंख्यात प्रदेशी शरीर से ढक गए। हाँ, शरीर के जो आकार से उससे ढक गए वो। हाँ, असंख्यात मतलब प्रदेशी। अरूपी असंख्यात प्रदेशी अरूपी है कि नहीं? हाँ जी है। अरूपी है तो रूपी ने ढक लिया। रूपी ने ढक लिया, ठीक है जी। अब वो नहीं दिख रहा अरूपी, जी अब तो क्या दिख रहा है? जी दिख रहा है। हाँ, वो अरूपी नहीं दिख रहा है, ये रूपी दिख रहा है जिसकी शक्ल दिख रही है। तो शरीर मिल गया तो जी हो गया। जी जी हाँ ठीक है, वो ढक गया और जो अरूपी है अब वो वो ढक ढक गया रूपी से। जैसे आत्मा को कोई पकड़ सकता है नहीं और कविता को पकड़ सकता है, पकड़ सकता है तो वो पकड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि रूपी है, दिख रहा है। पकड़ा इसलिए जा रहा है कि वो अरूपी है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ। वो इस शरीर से ढक गया है। सूक्ष्म है वो, ये स्थूल। हाँ जी हाँ क्या कहते हैं? हाँ, कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ भैया समझा। अब आ गया कि नहीं? हाँ, अरूपी को रूपी से ढक गया तो अब उसको पकड़ सकते हैं। अरूपी को रूपी ने ढक दिया है कि नहीं? अब अरूपी ऐसा है वो पकड़ा नहीं जाता। जैसे आकाश को पकड़ सकते हो आप? नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। और आत्मा को नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते। लेकिन ये तो पकड़ा जा रहा है। हाँ, अब इसके ऊपर पूरे के ऊपर ये शरीर आ गया तो हाँ, पकड़ा जा रहा है। हाँ, जैसे आपको कोई पकड़ के कमरे में बंद कर दे हाँ तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, बहुत आकुलता होगी, बहुत दुख होगा। दुख होगा कि नहीं? तो अब वो दुख की अनुभूति किन्हें हो रही है? जी, जीव को हो रही है। जीव अब आप कह रहे हैं हमें बाहर निकालो कि नहीं? हाँ, हमें दुख क्या नहीं हो रही है कि नहीं? तो अब आप तो जीव हो, आपको कोई पैसे पकड़ सकता है, लेकिन आप पकड़े गए कि नहीं? पकड़े गए जी। क्या? हाँ, तो पकड़े गए। वो कैसे हो गया कि ये हो गया शरीर संबंध से? शरीर संबंध जो बना है 8 कर्मों की वजह से, उसकी वजह से। हाँ, तो वो सूक्ष्म गुण है वो ढक गया। ढक गया जी। ऐसे ही एक जो हाँ जो हाँ एक अवयव से ये गए जी जी। है नहीं? अब आत्मा का जन्म कौन सा गोत्र है, ऊंचे के नीचे है? नहीं, आत्मा का कोई गोत्र नहीं। हाँ, जो ऊंच नीच का भाव तो गोत्र कर्म का है जी। अब गोत्र कर्म का लग गया, अब ऊंच नीच देखने लगा क्या? हाँ, आगे नहीं लगे तो। अब वो गोरा है कि काला है, कितनी इंद्री वाला है आत्मा? कोई इंद्री नहीं है। कोई इंद्री वाला नहीं। अब वो इंद्री वाला दिख रहा है। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि ये शयनन संस्थान वगैरह सब आ गए कि नहीं? सब आ गए। सब आ गए। 8 कर्म। हाँ, तो एक इन कर्मों ने वे गुणों को ढक दिया है। जी, बिल्कुल ऐसे ढक दिया है। आकार भी ढक गए, उसके गुण भी ढक गए। हाँ, आकार भी ढक गया, गुण भी ढक गए, ठीक है ना? जिसका कोई भी प्रदेश किसी रूप नहीं होता क्या? जी। जिसका कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप होते ही नहीं है।
वो अब ऐसे है। वो अब ऐसे है, तो इसलिए दिखने में इतनी दिक्कत हो रही है। नहीं। यही दिख रहा है बस। हाँ, अब होना चाहिए कैसा कि जैसा है वैसा, हाँ जी। सिद्ध जैसा। हम्म। कैसे हम सिद्ध जैसे। हाँ है सिद्ध जैसे जीव सब, भवलीन संसारी वही, जी। कि नहीं? हम्म। जो भव में लीन है वे सब कैसे हैं? वे संसारी हैं। नहीं, वे सिद्ध जैसे हैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, शालू। तो आप भव में लीन हो। हाँ, लेकिन नहीं? स्वरूप हमारा सिद्ध जैसा है। हाँ, तो आपको बताया जा रहा है आप बिल्कुल सिद्ध जैसे हो। जी जी जी। तो अब हमने जी द्रव दृष्टि की, जैसे मिला में असमान जाति द्रव पर्याय, कि नहीं? हाँ हाँ तो इसको खोलने का काम हमने किया कि इसमें क्या अर्थ है, कि हाँ नहीं? हाँ तो मालूम पड़ गया दो चीजें हैं, जी नहीं है जातियां जिनकी समान, ऐसे दो द्रव्यों का एक पिंड बंधन है ये। जी। ठीक है, इस बंधन में दोनों में भिन्नता है, हाँ कि नहीं? तो अब भिन्नता है, लेकिन अब इससे कुछ गुण घात भी तो हुआ है। हाँ हुआ है। हुआ है, तो अब वो गुण प्रकट हो जाए। हाँ जी। अब हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे क्या हो जाए, वो गुण प्रकट हो जाए। वो गुण प्रकट हो जाए। हाँ। तो अब इसके लिए क्या करें? कि उस लक्षण बना के उस चिद रूप को देखें। हाँ, कि हमें तो मालूम क्या कि भिन्न है, कि नहीं? अब अवस्था में भिन्नता प्रकट होना चाहिए। हाँ, जिस अवस्था में हम हैं, अब उस अवस्था में शुचित रूप को देखें। हाँ, और अनुभव करें। हाँ, तो जो विरोधी शक्ति है वो हट जाए, वो हटे, तब जो अवस्था बनेगी उसका नाम क्या है? उसका शुद्ध चिद रूप ही है, उसका नाम दे। उसका नाम है पर्याय की शुद्धता। पर्याय की शुद्धता, हाँ जी। तो हमारी दृष्टि अब दोनों पे आ गई। हाँ, द्रव्य की शुद्धता पे भी आ गई और पर्याय की शुद्धता पे भी आ गई। हाँ, हाँ जी। तो मालूम पड़ेगा कि अब ऐसे जानने से ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। नहीं जी। अब द्रव्य की शुद्धता पता चली आगम से, अब उसे पर्याय में शुद्ध करना आ गया हमें। हाँ, वही लिखा है कि तथा जिस प्रकार कीट कालमा आदि अन्य द्रव्यों से रहित स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण कहलाता है। हाँ जी। क्या, जैसे जीवर का सोना है, कि नहीं? तो जीवर का सोना आप 999 नहीं 9 इस भाव से ले लोगे जीवर का सोना? नहीं, 24 मिलावट है। हाँ, 100 चाहिए, 100% सोना। हाँ, तो फिर तो उसमें अब वो मिलावट हट जाए तो शुद्ध सोना है, तो शुद्ध सोना है, कि नहीं? कोई करे तथा जिस प्रकार अन्य द्रव्यों से रहित स्वर्ण शुद्ध कहलाता है, कि नहीं? उसी प्रकार जिस समय यह चिद्रूप समस्त द्रव्यों से रहित हो जाता है, जी, उस समय शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। हाँ। अब दो बातें आ गई कि नहीं? जी, आ गई। हाँ, जैसे आप वो वाला जीवर का सोना नहीं ले रहे हो शुद्ध स्वर्ण में, क्योंकि आपको मालूम है इसमें मिलावट है। मिलावट है, जी। अगर हम ऐसे मिलावट वाले को ही बिल्कुल शुद्ध मान लेंगे तो क्या होगा? तो कभी शुद्ध सोना मिलेगा ही नहीं। तो हम ठग जाएंगे क्या? जी। नहीं, यही समझ में। हाँ हाँ, अगर हमें इसका पता ही नहीं होगा, हम ऐसे कोई ले लेंगे तो ठगे जाएंगे, पैसे तो देंगे। तो ऐसे ही जब कर्मों से ये संबंध रूप है, कि नहीं? इसमें से शुद्ध को नहीं देखेंगे या जानेंगे। कर्मों से संबंध रूप है, और ऐसे संबंध वाली अवस्था को शुद्ध मान लेंगे तो बस ये अवस्था ऐसी ही मिलती रहेगी, तो ठगे जाएंगे। जी।
क्या करे कविता जी? हाँ हाँ जी भैया, जैसे निश्चय से जो जिस निश्चय भाषी होते हैं वो यही तो करते हैं कि अच्छा, मैं, बाकी तो यही तो है। यही तो है कि मैं शुद्ध रूप हूँ, मैं शुद्ध रूप, अब मिले हुए अवस्था को ही शुद्ध मान रहा है और उस हाँ, इसमें जो अशुद्धता में शुद्धता है उसको देख नहीं रहा। तो यही तो वही बता रहे हैं कि मिली हुई अवस्था में से आपको शुद्ध देखना है तो शुद्ध कहलाओगे, ऐसे नहीं कि मिली हुई को ही शुद्ध कह रहे हो आप, मैं शुद्ध चित्त हाँ, हूँ। हम्म, हमारी समझ में। हाँ जी भैया आ गई। हाँ, कि जिस प्रकार कीट कालमा आदि अन्य द्रव्यों से रहित हम्म स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण कहलाता है, हम्म उसी प्रकार जिस समय यह चिद्रूप हम्म समस्त पर द्रव्यों से रहित हो जाता है, हम्म समस्त पर द्रव्यों से रहित हो जाता है माने नो कर्म से रहित हो जाता है, हम्म द्रव कर्म से रहित हो जाता है और भाव कर्म से रहित हो जाता है, हम्म उस समय शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। हम्म जैसे सिद्ध भगवान हम्म क्या हाँ जी, जैसे सिद्ध भगवान, वो कोई भी कर्म की अवस्था वहाँ है ही नहीं। कोई नहीं है, हम्म ठीक है ना? हम्म लेकिन जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे ही मैं, बिल्कुल वैसा ही कौन है? वैसे ही मैं भी हूँ इस पिंड में। हाँ, वैसा ही मैं भी हूँ। आज तक उस रूप, इन रूप कर्मों रूप हुआ ही नहीं। कोई लिखा है कि उस समय शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है, कहा जाता है क्या? हम्म ठीक है ना? हम्म वही शुद्ध चिद्रूप निश्चय से मैं हूँ। हम्म अब आगे क्या लिखा? हाँ, वो तो कहने में, वही तो लिखा है, कहते कहने में आता है ऐसे, लेकिन है तो अभी भी शुद्ध चिद्ध रूप ही। इस मिली हुई अवस्था में भी मिली हुई अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन लेकिन एक उसमें भी तो ये कहा जा सकता है कि वो कर्मों से रहित हुआ है इसलिए शुद्ध है वो। है तो शुद्ध, इस पिंड में भी शुद्धि तो है वो। हाँ, तभी शुद्ध है ना? तो हम अपने को देख लेते हैं शुद्ध चेतन, क्योंकि शुद्ध है वो। शुद्ध है हम्म नहीं, लेकिन वो शुद्धता का आनंद आनंद तो भैया जैसे जिस समय देखो तो उस समय आनंद आता है, और पूर्ण का तो जब वो हट जाएंगी तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो वो आनंद ही आनंद है। तो इसका मतलब है कि आपने कहा देखेंगे तो आनंद आता है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी और फिर वो देखने से हट जाता है उपयोग, जी। लगातार देखते रहते हैं नहीं, अब वो तो अभी हट जाता है ना, अभी कहाँ तो हट जाता है। इसका मतलब कोई विरोधी शक्ति है अब काम कर रही है हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं, हट जाए कि लगातार अनुभव होता रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं हम ये हट ही जाएगा भैया जब अपने को जानेंगे तो अनुभव से हट जाए कि लगातार अनुभव होता रहे? नहीं, लगातार अनुभव होता रहे, हम तो ये चाहते हैं अपना अनुभव लगातार होता रहे। तो इसका मतलब यह है कि अब जो विरोधी शक्ति है वो हट जाए हाँ जी, तो फिर शुद्ध रूप कहा जाता है, वो भी अपने को जानने से ही हटेगी, वो भी है ना? उसका भी कारण। हाँ जी। इस प्रकार शुद्ध चिद्रूप को अहम हम्म इन 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना चाहिए। ये है अर्थ। ठीक है, हाँ जी अब पढ़ लीजिए भावार्थ। जी। भावार्थ, जिस प्रकार सुवर्ण के चाक, चिक्के, पीतता आदि गुण धारण करने वाला सुवर्ण कहा जाता है। कैसे कैसे पहचाना होगा स्वर्ण क्या है? उसका जो पीला रंग है, और चाक चिक्के मतलब, चिक मतलब चिकनापन। अच्छा, और चिक्का चिकना, और चाक का, चाक चिक्की एक ही शब्द है पूरा। अच्छा चिकनापन। हाँ अच्छा, सुवर्ण का जो चिकनापन है, और जो पीतता मतलब पीला रंग, हाँ आदि गुण बाकी और भी हैं, हाँ, धारण करने वाला सुवर्ण कहा जाता है। जो पीला है वही और स्वर्ण कहा जाता है कि नहीं? हाँ, जिसमें जैसे चमक है। भारीपन है कि नहीं, चिकनापन है और पीलापन है। हाँ, चमक है, चिकनापन है, पीलापन है। हाँ, जो चमक है, हाँ जी चिकनापन है, हाँ जी पीलापन है, भारीपन है। हाँ हम्म अब पीतल है, उसमें भी पीलापन है कि नहीं? तो हाल आप पहचान लेते हो कि जी पीतल है, जी सोना हाँ है ना? जी जी। अब क्या कहा? और अग्नि से तपाने पर जब कीट, कालिमा आदि पर पदार्थ उससे जुदे हो जाते हैं तब वह शुद्ध सुवर्ण कहलाता है।
ठीक है। हाँ जी अब जैसे या तो वो स्वर्ण पाषाण के रूप में, चाक चिक कि जी नहीं, जी या जेवर के रूप में। जी तो अब वो स्वर्ण पाषाण के रूप में, तब भी आप उससे शुद्धता के पूरे पूरे रेट नहीं दोगे कि नहीं। जी। और जेवर के रूप में तब भी आप उसका पूरा भाव नहीं दोगे। हाँ, क्योंकि मिले और भी धातु तो मिली आपको हुई मालूम है है। कि अभी मिलावट है। हाँ जी ठीक है, अग्नि से तपाने पर कालमा आदि हट जाती है, तो वो क्या कहलाता है। तब शुद्ध स्वर्ण कहलाता है, 100 अब टंची आगे क्या सोना। करें। उसी प्रकार जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चित शक्ति हो वह चिद रूप है। ठीक है ना। हाँ जी जिसमें चाक चिक पीतादि भाव हो, वो क्या है। हाँ, वो तो सोना है वो। हाँ, और जिसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण हो, वे वो चिद्रूप आत्मा है। शुद्ध रूप है। हाँ जी। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा। और जो समस्त कर्म आदि पर द्रव्यों से रहित हो गया हो, हम्म किम वा अर्थात अपनी आत्मा को पर द्रव्यों से रहित मानने वाला हो, उसे शुद्ध चिद्रूप समझना चाहिए और वैसा शुद्ध चिद्रूप मैं हूँ ऐसा विचारना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी ज्ञान दर्शन वाली शक्ति वाला चिद्रूप है, जो समस्त कर्मादि पर द्रव्यों से रहित हो गया हो। हो गया हो, उसे क्या जानना चाहिए। हाँ, शुद्ध चिद्रूप। तो कौन है शुद्ध चिद्रूप। जो हो गया वो तो सिद्ध भगवान है ही, और हाँ, हम नहीं, जान तो रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ जी फिर लिखा था कि किम यानी बा यानी हाँ। और हाँ, अपनी आत्मा को परद्रव्यों से रहित मानने वाला हो, वो भी शुद्ध चिद्रूप ही है, हम जैसे। तो कौन है। वो हम है। नहीं, अभी नहीं है आप। वो तो ऐसे आचार्य जो हैं, गंधर्व देव आचार्य साधु वो सब हाँ। है। सम्यक कि दृष्टि वे भी उसके शुद्ध बाद। रूप है जी कि नहीं। जी, और अंत भगवान वो भी शुद्ध चिद्रूप है। वे भी शुद्ध रूप है। और गणधर महाराज, वो भी शुद्ध चिद्रूप है। क्योंकि वे ऐसे ही मानने वाले हैं सब। वो सब हाँ यही मान रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या लगा, और जो समस्त कर्मादि पर द्रव्यों से रहित हो गया हो, हाँ वो सिद्ध चिद्ध रूप है। हाँ। जैसे सिद्ध भगवान हाँ कि नहीं, हाँ वह अपनी आत्मा को पर द्रव्यों से रहित मानने वाला हो, वो भी शुद्ध चिद्ध रूप है। वो भी शुद्ध चिद्रूप है जी। हाँ, जैसे अनंत भगवान है, मतलब जो आचार मिली हुई उपाध्याय ठाकुर, जी नहीं, जी जी, जो मिली हुई अवस्था में से भी अपने आप को शुद्ध चिद्रूप जान रहे हैं। उसे शुद्ध चिद्ध रूप समझना चाहिए। हाँ पंच परमेष्टि कौन है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप है। शुद्ध चिद्ध रूप है कि नहीं। और वैसा शुद्ध चिद्ध रूप मैं हूँ। और वैसे ही मैं भी हूँ जी। अब आया अपना नंबर। जी जी जी, ठीक है। सबके नंबर आ गए इसमें ना पूरे हाँ। रूप से। अब हो गया ये 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ। जी क्या। जी, 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ। हाँ, अब हो गया कि आप अपने पे पहुंच गए। क्या। अपने इसका जो पद का जो काम था वो अपने स्वरूप तक, उस शुद्ध चिद्रूप वस्तु तक पहुंचाने का था अपने तक, तो वो उसने जैसे पहुंचा पहले- दिया। तो इसका ये अर्थ पूरा हो गया। मतलब इसका अर्थ यही है कि अपने तक पहुंचना। हाँ, बात चालू हुई थी शुद्ध चिद्ध रूप। जी ये लिखा हुआ मिला जी कि नहीं। हाँ जी, जैसे आपने एक शास्त्र उठाया, उसमें लिखा शुद्ध चिद्ध रूप। सही बात अब है। आपको नहीं आया, आपने कहा भाई साहब जी ये बताओ जी क्या है शुद्ध चिद्ध रूप हाँ कि नहीं। हाँ अब उसकी इतनी बातें हुई हैं। हाँ, पहचान की पूरी बात बता दी कि कैसे पहचानोगे, फिर क्या पहचान की बात आ गई। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी भैया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक। जी, जवानी के ज्ञान से सूझे लोका